नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं क्लास 12th बायोलॉजी का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, जो दोस्तों 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड दोस्तों आप लोगों का 19 तारीख को जो सेटअप एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों खास वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। 100% गारंटी है दोस्तों, आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा सेटअप एग्जाम में। अगर प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरएनए के पहली मीडियन में पाया जाता है, यानी दोस्तों आरएनए के पैरा मीडियन में क्या पाया जाता है बताइए दोस्तों। तो आरएनए के पैरा मीडियन में दोस्तों साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइटोसिन एवं यूरासिल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन आएगा दोस्तों एग्जाम में, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों नहीं है दोस्तों, बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है मीथेन, बी नंबर ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है इसमें से, तो नाइट्रोजन नहीं है। अब बाकी बात, ये तीनों दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव है गैस है, ठीक है, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद कर लीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बाघों के लिए। आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए दोस्तों, एक भी प्रश्न नहीं गलती होगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को याद करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही नहीं है। तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, घास, गेहूं और आम। बी नंबर ऑप्शन है बकरी, गाय और घास। सी नंबर ऑप्शन है घास, बकरी और शेर। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों घास, मछली और बकरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, घास जो है बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है। ये आहार श्रृंखला क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना माइंड से आप लोग सही आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड है, बताइए न्यूक्लियोसाइड है दोस्तों, तो शुगर प्लस फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शुगर प्लस फॉस्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लीज़ आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते जाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गैमीट निर्माण को कहते हैं। तो दोस्तों गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेस्ट रिएक्शन एंजाइम क्या है दोस्तों, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िए। अगर दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, फ्लोरा एवं फौना की। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है दोस्तों, शाकाहारी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, शाकाहारी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है दोस्तों, पश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं दोस्तों, पश्चुराइजेशन में किसे गर्म करते हैं, केवल दूध को गर्म करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पराग भित्ति होती है दोस्तों द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, द्विस्तरीय। 13 नंबर क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न कहता है, इकोराई एंजाइम का स्रोत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इकोलाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इकोलाई। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
किस फल में बीज चोल खाया जाता है? किस फल का दोस्तों बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का। ऑप्शन नंबर तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा लीची का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। SO2 प्रदूषक का सूचक है, बताइए SO2 प्रदूषक का सूचक है तो लाइकेन है। ऑप्शन नंबर तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्लीज आप लोग आंसर याद करते जाइए, ठीक है दोस्तों। 70 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा देर का हो सकता है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाता जाता हूँ, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, तो शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है दोस्तों? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, ठीक है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? दोस्तों ये प्रश्न आएगा, बहुत ही भैया दोस्तों, उम्मीद था ये प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो दोस्तों रानी खेत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, हजार नहीं मारिएगा, ठीक है, रानी खेत मारिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आपका अगला प्रश्न कहता है दोस्तों इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ईस्ट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से, समुद्री घास से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए, तो एक भी प्रश्न छोड़िए नहीं दोस्तों। आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों देखिएगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेंड मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेंड मॉडल दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों दोस्तों ऑपरेंड मॉडल किसने प्रस्तावित क्या था दोस्तों? ऑपरेंड मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जैकब तथा मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैकब तथा मोनार्ड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो दोस्तों डिप्थीरिया, ठीक है, विषाणु से ये बीमारी नहीं होती, डिप्थीरिया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कार्बनिक खेती सम्मिलित नहीं है, बाकी बात ये तीनों सम्मिलित है, ठीक है। पशुपालन से सम्मिलित, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं पशुपालन से, कुक्कुट पालन भी कर सकते हैं मत्स्य की, ठीक है, लेकिन कार्बनिक खेती नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफेन हेल्स का, स्टेफेन हेल्स का। ऑप्शन नंबर तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा स्टेफेन हेल्स का, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इसका संबंध बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? टीआरएनए में। ऑप्शन नंबर सो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा टीआरएनए में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने प्रतिपादित किया आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो को छोड़कर मत भागिए, ठीक है, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं दोस्तों? पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन नंबर तो इस सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। 28 नंबर क्वेश्चन है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, बताइए नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है दोस्तों? ऋतु स्राव चक्र पाया जाता है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी, इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है बहुत ही मोस्ट भैया है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा एंड पैरामेशियम दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामेशियम दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत होगा 32%। ऑप्शन नंबर तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टी हेल्पर कोशिका पर। याद कर लीजिए HIV किस कोशिका पर आक्रमण करती है, टी हेल्पर कोशिका पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं एंटीजन कहते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है तो हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ऑप्शन नंबर तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, याद करते जाइए आप लोग। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है बायोगैस होता है तो बताइए CO2 H2 CH4 इनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 H2 CH4, इनमें से तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, बहुत ही विभिया है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है दोस्तों, पैकीटीन में। ठीक है, पैकीटीन में। ऑप्शन नंबर तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैकीटीन में। ऑप्शन नंबर सी पैकीटीन में, ऑप्शन नंबर तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। PCR से किसकी जांच होती है, बहुत मोस्ट विभिया है। PCR से किसकी जांच होती है, HIV की। ऑप्शन नंबर तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, HIV की। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। बताइए दोस्तों, एक मिनट, हाँ आप बताइए दोस्तों। प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं दोस्तों टोटिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटिपोटेंसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होती है दोस्तों, 3n होती है, 3 क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है, बताइए। जब संतति की उत्पत्ति दोस्तों एकल जनक द्वारा होती है तो अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। दोस्तों मानव युग्मक पूछता है, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 होती है। ठीक है, 23। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एकidina है दोस्तों, एकidina है योजक करी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजक करी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है डोडो है विलुप्त प्राणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलुप्त प्राणी। ठीक है, डोडो है विलुप्त प्राणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग याद करते जाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर है दोस्तों निम्न में कौन द्विगुणित संरचना, युग्मनज दोस्तों द्विगुणित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग याद करते जाइए दोस्तों। मैं वीडियो थोड़ा देरी से बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब देरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी खींचते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद है, बताइए निम्न में से कौन पौधा जलोदभिद है। तो दोस्तों सिंघारा दोस्तों है, जलोदभिद है। ठीक है, सिंघारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सरटोली कोशिका पाई जाती है वृषण में। ऑप्शन नंबर तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृषण में। सरटोली कोशिका पाई जाती है वृषण में। 48 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य यानी पुरुष में तो दोस्तों 44 + XY। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असम में। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का रेगुलेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, सेब का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सेब का। चलिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन कहता है DNA निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, बैक्टीरियोफेज का। DNA किसका आनुवंशिक पदार्थ है, बैक्टीरियोफेज का। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग याद करते जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है, तो ओजोटोबैक्टर बी नंबर ऑप्शन है, बेसिलस थुरुएंजिएसिस सी नंबर ऑप्शन है, अजोला डी नंबर ऑप्शन है, क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस थुरुएंजिएसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये दोस्तों बेसिलस थुरुएंजिएसिस दोस्तों ये जैविक खाद नहीं है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्षयरोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा दोस्तों। क्षयरोग का संक्रमण मुख्यतः किसके किसके द्वारा होता है दोस्तों? हवा द्वारा होता है। ठीक है, क्षयरोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थिति में क्या निर्माण करता है? बताइए। उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें सभी। जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थितिक तंत्र में क्या निर्माण करता है? तो उसको उत्पाद भी करता है, जीव भी करता है, माध्यम, इनमें से सभी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी, इनमें सभी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग से बिना में दोस्तों आप लोग प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीयक केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक केंद्र। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को दबाता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबाता है, उसे कहते हैं प्रभाविता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है, क्या कहलाता है दोस्तों? एंटीकोडोन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न आपका कहता है, देखिए आप लोगों का 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बुचेरिया ब्रैंकोफिटी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करती है का समूह है दोस्तों? बुचेरिया ब्रैंकोफिटी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो समूह है दोस्तों, तो हेलमिंथ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी का राइट आंसर हो जाएगा, हेलमिंथ। 61 नंबर, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित होता है दोस्तों? अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद है सहलगनता का नियम। ठीक है, अपवाद है दोस्तों सहलगनता का नियम। ठीक है, आनुवंशिकता का नियम आप लोग नहीं सोचिएगा, सहलगनता का नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा? डोरसेरा एंड नेफेंथिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ये भी दोनों। ठीक है, डोरसेरा एंड नेफेंथिस, ये भी दोनों। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो केचुआ। ठीक है, केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, क्लोरेला निम्न में से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर तो डी इसका राइट आंसर। क्लोरेला निम्न में से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन। चलिए एकल कोशिका प्रोटीन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, कराई जीन बालकृति से किस फसल का बचाव होता है? कपास का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कराई जीन बालकृति किस फसल का बचाता है दोस्तों? कपास का। ठीक है, कपास को। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस नहीं होता है? बताइए दोस्तों, कौन प्यूरिन बेस नहीं होता है? निम्न में डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस नहीं होता है? तो डीएनए पूछता है, डीएनए में प्यूरिन बेस नहीं होता है, तो प्यूरिन बेस है। निम्न में कौन से प्यूरिन बेस है? वो प्यूरिन बेस है। तो बताइए, प्यूरिन इधर हो जाएगा, प्यूरिन इधर हो जाएगा, पैरामिड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिनिन एंड गुआनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडिनिन एंड गुआनिन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एडिनिन एंड गुआनिन। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर नहीं समझे होंगे तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कैंसर किस कारक से होता है? कैंसर किस कारक से होता है? ऑन्कोजीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भी है सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन होगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।